कंटिन्यू द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहले हम एक और न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल आपका अ ट्रक ऑफ मास 500 kg मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर ट्रक ऑफ मास 1500 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ दे मूव अप टुगेदर। कहा गया दो ट्रक है आपके पास, दोनों ट्रक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। दोनों मूव करने के बाद क्या होता है, एक का मास दिया गया है 500 kg और दूसरे का दिया गया 1500 kg। एक आपका 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दूसरा आपका 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब क्या कहा गया, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये दोनों गाड़ियाँ आपस में साथ में अटैच होने के बाद मूव करना स्टार्ट कर दी। तो पूछा गया इस टाइम पे इनकी कॉमन वेलोसिटी वीसी। अगर मैं कॉमन वेलोसिटी करता हूँ तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या है, अब पहले यहाँ पे क्या कोलिजन हुआ, दैट मीन्स मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा। तो अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, इसका मास इसका मोमेंटम, दैट इज अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इस ट्रक को इसे बी मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी इक्वल्स टू ये कॉमन मोमेंटम मान लो सी, तो हो जाएगा ये पी सी। क्या हो जाएगा मोमेंटम का मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, दैट इज एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी। और यहाँ पे दोनों साथ में मूव के, दैट मीन्स मास किसका है, ए और बी दोनों का कंबाइंड मास आएगा एम ए प्लस एम बी। और वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी दैट इज वी सी। वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 500 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया 1500 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू दोनों मास का सम 500 प्लस 1500 और ये मल्टीप्लाई वी सी। ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 2000, ये हो गया 3000, ये आपका हो गया 2000 मल्टीप्लाई वी सी। अब इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई तो वी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2 5000 डिवाइडेड बाई 2000। यहाँ से वी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या रही होगी 2.5 मीटर पर सेकेंड से दोनों टुगेदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 an acceleration of 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What acceleration would give if both the masses are tied together? क्वेश्चन में दिया गया एक मास m1 है जिसपे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक और मास है m2 जिसपे एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जब फोर्स 5 न्यूटन लगता है। तो अगर दोनों मासेस को टाई कर दिया जाए तो उनका एक्सेलरेशन अब कितना निकलेगा वो मुझे बताना है। अब क्वेश्चन में सिंपली देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मास के बारे में, मुझे किसी में आइडिया ना m1 पता है ना m2, तो सबसे पहले m1 m2 निकालते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ यूज करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है F इक्वल्स टू एम ए, दैट इज F1 इक्वल्स टू M1 A1। पहले वाले के लिए M1 A1 लेता हूँ, F की वैल्यू 5, M1 एक्सेलरेशन दिया गया 8, क्लियर है। यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई 5/8, इसे चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हो। सेकेंडली दूसरा यूज करें तो F2 इक्वल्स टू M2 A2। यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स कितना आपका 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन दिया गया 24, ये आ गया आपका सेकेंड। अब कहा जाए दोनों मास को टाई कर दिया जाए तो आपका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर मैं F नेट की बात करूँ तो F नेट क्या हो जाएगा M नेट और एक्सेलरेशन नेट में निकाल लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एफ नेट अभी फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, और मास क्या है दोनों का टाई कर दिया जाएगा, m1 और m2 को ऐड कर दिया जाए, m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। 5 इक्वल्स टू m1 कितना है 5/8, ये हो गया 5/24, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये m शो कर दे रहा हूँ, नेट के जगह m शो कर लेते हैं। ये हो गया, इसका एलसीएम आ गया आपका 24, 8 3 24, 5 3 15, ये आ गया 5, ये हो गया am। कैलकुलेशन आगे करते हैं। 5 इक्वल्स टू 15 प्लस 5 20,
अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाई AM, ये हो गया 5 4 20, और इसे इधर कर देते हैं सॉल्व, 24 इधर चला जाएगा और ये आपका आ गया नीचे 24/4 दैट इज 6 टाइम। तो यहाँ से AM की वैल्यू निकल के आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका है ओवरऑल आपका ट्राई करने का है। A man throws a ball weighing 500 ग्राम vertically upwards with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है मुझे सबसे पहला व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, और लास्टली पूछा गया व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, वैसे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा या फिर वर्क पावर एनर्जी उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पर किसी बॉल को मैं थ्रो करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल रुकती है तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0। अभी पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना इनिशियल मोमेंटम दैट इज P = mv होता है सिंपल। मास आपका दिया गया ग्राम में, इसे कन्वर्ट करना होगा केजी में, दैट इज 500 को 1000 से डिवाइड कर दिया, और वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 हो गया, ये कैंसिल आउट, ये दो कैंसिल आउट, तो आपका P की वैल्यू कितनी आ गई 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया इनिशियल मोमेंटम, जिसे हम PI से भी नोट कर सकते हैं। पूछा गया इसका मोमेंटम इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट V की वैल्यू क्या होगी 0। जब V की वैल्यू 0 होगी तो P हाईएस्ट या P फाइनल में कर तो क्या हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाई V फाइनल, और V फाइनल अगर 0 दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हाईएस्ट पॉइंट का मोमेंटम क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। A man wearing a bulletproof vest stands on roller skates. The total mass is 80 kg. A bullet of mass 220 gram is fired at 400 meter per second. It is stopped by the vest and falls to the ground. What is then the velocity of the man? क्वेश्चन में दिया गया एक पर्सन है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने खड़ा हुआ रोलर स्केट्स पे, उसका टोटल मास बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ 80 kg है। एक बुलेट को फायर करता है जिसका मास है 20 ग्राम, 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर किया गया। अब क्या जब बुलेट उसके वेस्ट से टकराता है तो वहाँ टकराने के बाद वो ग्राउंड पे गिर जाता है, तो पूछा है व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब मैन की वेलोसिटी क्या होगी, जब बुलेट उससे टकराएगा तो कुछ ना कुछ वो मूव करेगा, तो मुझे वो वेलोसिटी बतानी है। यहाँ पे फिर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा, अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, क्लियर है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसका इसका आएगा, एक तो मैन का आएगा और उसकी वेलोसिटी, फिर बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। सिमिलरली मैन का मास, अगर मैं इसे यू लेता हूँ इनिशियल कंडीशन तो यू लेके चलता हूँ, तो ये हो जाएगा मास ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मैन का मास दिया गया इनिशियली 80 kg है टोटल वेस्ट के साथ। अब इनिशियली पर्सन मूव तो कर नहीं रहा है, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0। बुलेट का मास दिया गया 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाई 1000, वेलोसिटी कितनी दी गई है इनिशियल वेलोसिटी 400, क्लियर। इसके बाद मैन की वेलोसिटी, मैन का मास कितना है 80, और मैन बुलेट लगने के बाद मूव करेगा, वो मुझे वेलोसिटी निकालनी है। फिर बुलेट का मास कितना है 20/1000। अब बुलेट क्या हो गया लास्टली रेस्ट पे आया, फॉल्स टू द ग्राउंड दैट इज 0। तो ये वैल्यू क्या होगी पहले 0 और ये भी वैल्यू होगी 0, दैट इज कितना बचा आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइडेड बाई 1000, इधर बचा आपका बचा इधर 80 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ मैन। ये कितना हो गया 2 0 यहाँ और 1 0 3 हो गए, ये भी 3 कैंसिल आउट, कितना हो गया 4 2 8 = 80 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 80, दैट इज कितना हो जाएगा Vm की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है।